आदमी ही आदमी थे थिएटर में, सिर्फ मुझे देखने आए थे। और जैसे ही गाना खत्म हुआ सब थिएटर छोड़ के चले गए। बहुत मजा आया। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे बारे में क्या लिखा है नायला ने। नायला कौन? सबसे बड़ी फिल्म क्रिटिक और गॉसिप क्वीन। वो जब लिखती है तो सब बड़े गौर से पढ़ते हैं। उसका कहना है कि सेल्वा ने इस फिल्म को चलाने के लिए गंदगी का सहारा लिया है। गंदगी यानी तुम। देखो मेरी कितनी साफ फोटो आई है। अब मैं रुकने वाली हूं नहीं। मुझे और काम दिलाओ ना। लेकिन मैं तुम्हारी और मदद क्यों करूं? क्योंकि आई लव यू। Come in. अकबर और अनारकली की दोस्ती हो गई। क्या बात कर रहे हैं सर आप? अब्राहम, ये है सिल्क। हेलो। सूर्या सर, मुझे आपसे अपनी अगली फिल्म के बारे में डिस्कस करना है। हाँ। और ये फिल्म सिर्फ आपके ऊपर होगी। इसको चलाने के लिए कोई चालू या घटिया स्टंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इब्राहिम, तुम बहुत अच्छी फिल्में बनाते हो, सब जानते हैं। थैंक यू सर, ये सब इडली रसम और रम का कमाल है। लेकिन तुम्हारी फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती भाई। किसी फिल्म फेस्टिवल की तो गर्मी बढ़ा सकती हैं वो, लेकिन थिएटर में तो कुत्ता भी मुंह नहीं मारता। Am I right? राइट सर। Spice it up, Abraham. Spice it up. डालो सिल्क का एक गाना डालो, 2 गाने डालो, whatever you like. देखो, सक्सेसफुल फिल्म वही होती है जिसमें मसाला सही हो, राइट सेल्वा? जीनियस सर, यू आर जीनियस। It's a curse, Selva. It's a curse. सर, I'm a director, not a pimp. मैं फिल्म बनाने निकला हूं, बेचने नहीं। और आप लोग इस घटिया औरत के साथ काम कर सकते हो, मैं नहीं। राइट। तो सेल्वा तुम ही डायरेक्ट कर लो। ओके सर। डन बाय। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि उन्होंने मेरी जगह सिल्क को चुना। दुख इस बात का था उन्होंने ये फैसला इतनी जल्दी कर लिया। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तेरे माँ बाप से है। उन्हें तुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया। सिल्क को जन्म दिया उन लोगों ने जो मुझे चाहते हैं। तेरे चाहने वाले ना सामने के 4 रोज में बैठते हैं, पीछे की 40 रोज मेरी है। मैं साबित कर दूंगा कि फिल्में तेरे जैसे लोगों की वजह से नहीं चलती हैं। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूं। औरत जो है ना, रेनबो की तरह होती है, जितने रंग उतने रूप। किसी को लगती है लॉटरी की तरह, लग गई तो किस्मत खुल जाती है। किसी को होती है मोहब्बत की तरह, हो गई तो जान अटक जाती है। मुझे तो चढ़ी जहर की तरह कि अब पानी भी पीता हूं ना तो आग लग जाती है। दूर चलो, कैमरा मत छू, खींचूंगा बाबा बाद में। ओके बाबा। आई बच्चों, जाओ बच्चों। अरे आप तो जल्दी आ गए। मैं बाद में आऊं क्या? अब आ ही गए हो तो इंटरव्यू कर लो। मगर ऐसे कपड़े पहनकर नहाना चीटिंग है और सिल्क चीटिंग नहीं करती। ये क्या, आप सिर्फ मेरी ही फोटोज खींच रहे हैं, घर की नहीं खींचेंगे?
जब देवी सामने स्वयं प्रकट हो तो मंदिर के दर्शन कौन करता है? बाय मैडम। क्या बात है, क्या बात है। क्या ढूंढ रहे हैं सर? ये मनोरमा वाले मेरे पास भी आए थे इंटरव्यू के लिए, छापा ही नहीं सालों ने। तेरा ये भूत कब उतरेगा? नए घर में भी उठा ला इन सबको। अरे सूर्या ने देख लिया तो क्या कहेगा? उसे तो ये जानकर अच्छा लगेगा कि उसके पहले उसके फोटो से काम चला लेती थी। कहाँ सूर्या, कहाँ तू? डर लगता है। तेरे जैसी कितनी लड़कियां मरती है उस पर। और उसके जैसे कितने आदमी मरते हैं मुझ पे। डरना क्या है, पूरी दुनिया हमारी कदमों में है। उसकी एक दुनिया और भी है, वो शादीशुदा है। अगर मैं उससे पहले मिली होती तो शायद सूर्या ने मुझसे शादी की होती और उसकी बीवी की जगह मैं होती। अगर शायद उसकी जगह मैं होती। जब प्यार में ये सब बातें हो ना तो पीछे हट जाना अच्छा होता है। अम्मा, मुझे पता है कि सूर्या पर मेरा कोई हक नहीं, पर क्या करूं, प्यार में ब्रेक भी तो नहीं लगता। लेकिन वो सब छोड़ अम्मा, मेरी बात सुन। यहाँ बैठ, कुछ सुनाई दिया? क्या? ध्यान से सुन। कुछ भी तो नहीं। यही तो मजा है यहाँ, किसी की बात सुनाई नहीं देती, कोई शोर नहीं है। थोड़ी सी क्या सिल्क? हाँ, कम ऑन, कम ऑन। हाँ, पब्लिक शोर मचा दे, ऐसा सीन बना दे इसको, मेक इट हॉट। कीरा दास, टेक कर ले। रत्नम्मा, हाँ बोल। मैंने डायलॉग बोले हैं फिल्म में, मेरी हालत खराब हो रही है। क्यों? लोग हंसेंगे मुझ पर। कुछ लोग फिल्म बनाते हैं कि फिल्म दिल को हिट करे, कुछ लोग फिल्म बनाते हैं कि दिमाग को हिट करे। इन लोगों ने जिस को हिट करना था वहां ये फिल्म हिट थी। वो लोगों के दिलों में गिटार बजा रही थी और मैं सूफी गाने के एक तारे की तरह बज रहा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी लगी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म। अच्छी लगी? अच्छी? इससे ज्यादा वाहियात फिल्म मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। लेकिन एक चीज सुपर है इस फिल्म की, सिल्क। हाँ, अब आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म को बनाने के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है, डांसर की नहीं। बट यू डोंट वरी, ये फिल्म चल जाएगी। कोई चांस ही नहीं है। लेकिन मैं अब भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपने मुझे ब्रेक दिया था ना। ये लो, इसके बाद गाली भी मीठी लगती है। ए कीरा दास, फाड़ के चला गया। छोड़ो उसे, उसकी तो दारू भी उसकी जितनी घटिया है। लेकिन उसकी बात अगर सच निकली तो? कीरा दास, हमने फिल्म उसके लिए नहीं बनाई है। हमारी तकदीर का फैसला फ्राइडे करेगा। Industry has sunk to new lows thanks to Silva Ganesh and more importantly Silk by Naila.
अंदर चलते हैं, एक्शन तो सारा अंदर ही है। हेलो, कंट्रोल योरसेल्फ सिल्क। यहाँ सब जानते हैं मुझे, मेरी बीवी को पता चल गया तो वोंट बी गुड। शाम को मिलते हैं फार्म हाउस पे। तो आप? नहीं, अभी जाके रेस खेलो, किसी अच्छे घोड़े पे पैसे लगाओ। मैंने तो तुम पे पैसे लगाए हैं, हरा मत देना। हाँ, शाम को मिलते हैं। देख देख सिल्क, ये यहाँ क्या कर रही है? कैसे कैसे लोग आने लगे हैं यहाँ पर। इनकी फिल्में देखना तो दूर, पोस्टर्स तक नहीं देख सकते। अरे आप यहाँ रेस कोर्स में? क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती यहाँ? मैं भी स्टार हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि जो सूट बूट पहनते हैं और शूशा अंग्रेजी बोलते हैं बस वही आ सकते हैं? आप सिल्क हो ना? हाँ हूँ, क्या करेगा? फैन हूँ मैं आपका। मुझे लगा था यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता होगा। 10-20 घोड़ों और शायद कुछ गधों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं जो आपको नहीं जानता। थैंक यू। कौन सा? 3 नंबर। एक मिनट ये लीजिए। सुनो, मुझे शर्त लगानी है कि 9 नंबर जीतेगा। कैसे लगाते हैं? सिल्क मैडम, ये घोड़े पे पैसा मत लगाइए। ये घोड़ा कभी नहीं जीतता, इस पे कोई पैसा लगाता ही नहीं। ये रेस किसी को पता था कि इंडिया वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीतेगी? जीती ना। कोई पैसे नहीं लगाएगा तो जीतेगा क्यों? घोड़ा है, गधा नहीं। ये लो पैसे, जीतेगा। वहां से रमाकांत सर, आखिर आपके घोड़े पे पैसा लग ही गया। मेरे लिए तो आज तक ये नहीं जीता। भगवान करे सिल्क के लिए जीत जाए। Come on, man, stop! Come on, yes! Mountain, stop! Come on. Yes, come on! Yes, come on, yes! Yes, come on, yeah! Move! Come on, yes! रात को 12 बजे की और दिन में 6 बज जाते हैं। कंट्रोल करना पड़ता है सिल्क। कल अगर कोई देख लेता तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मेरा कुछ नहीं बचता। कौन सा घोड़ा खेला? जीतने वाला। है जीतने वाला घोड़ा तो मैं हूं। राधिका, ब्लडी हेल, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। ड्रेस तुम्हारा। हाँ, आ रहा हूं। Going with you. Going. To give this award, I would like to call Mr. Suryakant. उस आदमी को अवार्ड देना चाहता हूं जिसने सिल्क को अवार्ड देने का सोचा। ये तो घटिया है ही, इसे अवार्ड देने वाले उससे भी ज्यादा घटिया है। लेकिन भाई साहब, आप है कौन? इब्राहिम, डायरेक्टर। बहुत दिनों बाद दिखाई दी। थोड़ी समझ आ गई है, कहाँ देखूं कहाँ नहीं। बड़ी जल्दी पर निकल आए तुम्हारी जैसी बहुत सी आई और चली गई। मैं जाने के लिए नहीं आई हूं। देखो, मैं ऊपर हूं और सब नीचे। तुम्हें क्या लगता है जो नीचे हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? वो हंस रहे हैं तुम पे। वो सब जानते हैं तुम हम में से नहीं हो।
तुम हमारी रातों का वो राज हो जिसे दिन में कोई नहीं खोलता। You are our dirty secret. अरे थैंक यू तो बोलती जाओ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो माँ बुरा मान जाएगी। आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे, क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। सबकी दाएं तरफ की आंख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। वाल्गर, घटिया, डर्टी, क्या क्या बोला मेरे बारे में। अपनी फिल्म को टेक ऑफ करवाने के लिए मुझे बोर्डिंग पास की तरह यूज किया। फिर भी वाल्गर मैं हूं। डांस करवाया आपने, मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन। सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं हूं। फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से ते जा रहे हैं। पर डरो मत, मैं जा रही हूं, क्योंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां। वैसे आप लोगों के शराफत का भी जवाब नहीं, पर फिल्म्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, अवार्ड भी देते हैं, पर अपनाने से डरते हैं। न आप बदलोगे न मैं। आप इसी तरह अपने शराफत का चूल्हा पहने रहिए और मैं उतारती जाऊंगी। मैं अपने पिक्चर्स बनाती जाऊंगी और लोगों को अपनी पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी। कौन हो तुम? नाइला। ओ, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूंगी। मतलब यह है कि आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है। सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। मैं समझी नहीं। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत। ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूं, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाऊं।